साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान सेलिब्रिटी एजेंट मोहतरमा मायदा अजमत। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है मायदा जी, आप तशरीफ लाई हैं। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ भाईजान के लिए। मरने का हौसला न था, जीने की रम्ज जान ली, मैंने उसे भुला दिया, मैंने शिकस्त मान ली, कैसे कटा फटा वजूद फिर से उठाए बाहर इश्क, दिल ने कहा कि बस दिला, हमने दिल की मान ली। नाराज नाराज लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे सर, बस देख लें। आपके आने पर इन्होंने मुझे कहा कि को पुराने दोस्त आए हैं इसलिए पुराना कोट पहन कर आ गए। ये मेरा ही तो नहीं है। जब आप फुल हिट थे इतना अच्छा तब भी आपके पास नहीं था। मैं कभी भी फुल हिट नहीं, कोशिश कर रहा हूँ अभी भी कि किसी तरह हिट हो जाऊँ। हमारे आइडियल। मगर मुझे ये बात है जादू, हमेशा की तरह जो आपके पास होती है एक्सक्यूज के मैं क्यों ज्यादा नजर नहीं आता, तो आजकल भी क्या वही एक्सक्यूज है या सर? मैंने घड़ी खरीद ली है, वो जेमिनी मैन नहीं होती थी पुराने, बटन दबाता हूँ गायब हो जाती है। मगर क्यों यार, आप लोग मुझे देखना चाहते हैं सारे? जी सर। मुझे कई बार लगता है कि इतना यंग आपको इतना फेम मिल गया, और स्पेशली उस जमाने में जब चैनल भी ज्यादा नहीं होते थे, ठीक है, तो इतना मैग्नानिमस फेम मिला कि आपका सारा कोटा उस वक्त क्या पूरा हो गया? यार मैं सच बोलता हूँ, किसी को यकीन ही नहीं आता, अल्लाह की कसम, सुस्ती है और कुछ नहीं है। नहीं सुस्ती मतलब इतना काम कर लिया जिंदगी में, अब थक गए, अब थोड़ा थोड़ा करने को दिल करता है। अभी मैंने पॉडकास्ट, आप आए तो थे मेरे। हाँ, मतलब आप पॉडकास्ट तक तो कर रहे हैं, वो भी शुक्र है कि आपने शुरू कर दिया। वो क्योंकि बैठ के करना होता है और कुछ नहीं करना होता उसमें। आपने देखे इनका पॉडकास्ट? जी बिल्कुल मैंने देखा। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले आपने हमारा शो देखा हुआ है? जी मैंने देखा है। तो आपको अंदाजा है? थोड़ा सा है। जबरदस्त। मुझे पहले तो ये बताइए, हमारे शो का हुआ फायदा? हो रहा है अभी होगा ना। वाह वाह वाह, क्या आपके नाम के साथ 5000 पे डिपेंड करता है। अच्छा, 5000 के आड़ में। मगर मुझे ये बताइए कि ये तो पहले तो सेलिब्रिटी एजेंट क्या होता है? सेलिब्रिटी एजेंट इज बेसिकली हम सेलिब्रिटीज का सारा काम, जो वो ड्रामाज, फिल्म्स, कमर्शियल्स, उनकी अपीयरेंसेस, वो कौन से प्रोजेक्ट्स करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वी मैनेज एवरीथिंग फॉर देम। और ये आपके पास काफी सेलिब्रिटीज, हमने हिसाब लगाया कि आपकी कंपनी के साथ साइंड अप हैं जी। नुमाया में कौन कौन से हैं, जरा बताएंगे? हानिया आमिर, इकरा अजीज, उशना शाह, कुबरा खान, जावियार, यासिर, अली रहमान, सरवत गिलानी। ये तो लड़कियां लड़के, कोई बुजुर्ग वैरायटी में कोई बंदा चाहिए तो आपके सामने काफी। कैसे रुपया मैं बात करती हूँ। नहीं मगर ये जो आपकी कंपनी है, ये इसके साथ कैसे, अगर इंसान चाहे तो ये क्या इंसान के चाहने पे होता है या आप लोगों के चाहने पे होता है? मेरी कोशिश होती है मेरे चाहने पे हो। अच्छा, यानी कि आम तौर पे आम लोग नहीं इसमें जा सकते? मुझे नहीं साइन करती है। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है। बेसिकली आई ओनली साइन अ नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम। अच्छा, तो अगर एक पूल पूरा है तो उसके बाद फिर किसी एक के फौत होने का इंतजार करें। वो जो बहुत ही कोई होते नहीं क्लब्स होते हैं जिनकी एक लोग छोड़ भी देते हैं, मेंबरशिप खाली होगी तो फिर इस पर कोई लिस्ट है आपकी कि सिर्फ इतने ही होंगे मेंबर्स हमारे? बस ये तो बहुत ही कोई एक्सक्लूसिव क्लब है आपका। बस अगर हमने उन पे फोकस करना है तो इतने लोग। नहीं मगर मुझे बताइए, आपको ये ख्याल कहाँ से आया था, ये शौक कैसे हुआ? ये मेरे बाहर दोस्त की दुनिया में अहमद तो होता अली है। भट्ट। अहमद अली भट्ट, अच्छा आपके दोस्त हैं? उन्होंने मुझे बहुत पहले 7-8 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था। तो उन्होंने आपको मुफ्त में मशवरा दे दिया था? मैं बेसिकली इससे पहले पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल के साथ काम करी थी, तो अहमद के साथ वहाँ पे इंटरेक्शन काम वगैरह होता था। सो फिर उसने मुझे कहा यू विल बी गुड एट दिस। अच्छा, तो बस दैट्स हाउ आई gave it a shot. Aisha Umar was my first client and Aisha Umar was your first client. वाह, क्या और अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ आपने काम ना करना हो तो फिर आपको क्या बहाना? रोस्टर में जगह ही नहीं है। जैसा कि उन्होंने अभी हमें बताया कि जगह नहीं है। On record. कोई बंदा काम भी करे तो चौकीदारों के दिन पानी वाले छापर मारेंगे। नहीं मगर ये देखें, वैसे अहमद अली भट्ट भी आपके साथ साइन नहीं है? I actually avoid working with people जिनसे मेरी दोस्ती ज्यादा है। अच्छा, मेरे पहले से दोस्त है, काम करते करते दोस्ती हो जाए। तो यानी कि जो आपने नाम गिनवाए हमें, हानिया, इकरा, कुबरा, कोई भी मेरा दोस्त नहीं था पहले। अच्छा, पहले नहीं था? नहीं। और ये जब काम करना शुरू तो करने बन लग गए? गए, हम ट्रैवल करते हैं, पहले काम इनसे करते लड़ाई हैं। करें, पहले आपसे लड़ाई
अगर मैंने साइन होना है तो मैं पहले जरा लड़ाई करूं थोड़ी सी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग राउट बताया आपने कि पहले लड़ाई करनी पड़ेगी, फिर आप साइन करेंगी, फिर दोस्ती हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं फिर भी साइन करूंगी, ये तो जवाब ये साहब आपको चांस लेना पड़ेगा। सर कुछ और करना पड़ेगा सर। अल्लाह करे आपके अच्छा वक्त आए आप पे और मुझे साइन करें आप। मुझसे लड़ाई कर ले, सुलह कर ले, मैं तो आपको पता मोहब्बत वाला आदमी हूँ। जी जी बिल्कुल। आपका नाम कैसे मेरा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप लिख लें, दिल पे लिख लें चाहे। अच्छा तो इतनी प्यारी है माशाल्लाह बढ़िया, लेकिन काम तो काम ही होता है ना। जी बिल्कुल। तो आप जो कहेंगे मैं कर लूंगा, स्मार्ट हो जाऊंगा, 6 पैक बना लूंगा, आटा भी ले आऊंगा, आपके घर में सफेदी भी कर दूंगा, जूती पॉलिश भी कर दूंगा, बस उनको दूर कराची स्नेहा दे के आना, वो भी पैदल चला जाऊंगा। मुझे बड़े काम आते हैं, हम साइन करें बस मुझे। मगर नहीं, वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज ये जवाब साहब कि अब ये चीजें होती हैं इंडस्ट्री में जो कि नहीं होती थी कुछ अर्सा पहले तक। बिल्कुल, पूरी दुनिया में तो होती थी, हम जरा हमेशा पीछे होते हैं थोड़ा सा। हाँ तो ये पूरी दुनिया में तो ये मैनेजमेंट सिस्टम ही होता है। हाँ तो मगर बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी अब हो रहा है। पाकिस्तान में भी इवेंचुअली आ गए, हम तो खुद ही मैनेज कर करके रह गए। रह ही गए। मगर वैसे एक चीज़ आपको बताया चलूं कि मेरा जो ज़िंदगी में पहला ड्रामा जो मैंने लिखा टेलीविज़न के लिए, वो खैर वैसे तो जटन बॉन्ड मैंने पूरा लिखा था, मगर जो मेरा पहला काम टेलीविज़न पे चला था एज अ राइटर, वो जवाद साहब का ड्रामा था मोटर चले पम पम। तो उसमें इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एक एपिसोड लिख सकूं। इन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने ना 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 मैंने नहीं, मैं अल्लाह की कसम, मैंने इनको कोई ना 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 इन्होंने दिया। और नॉट जस्ट दैट कि इनको मैंने जब लिखा तो एक ही एपिसोड मैंने उसका लिखा, और वो मेरा पहला एपिसोड था। तो वो मैंने इनसे उस ज़माने में रिक्वेस्ट की थी कि यार ये आप ना 12 नवंबर को चला दे, मेरी सालगिरह होती थी। तो मैंने कहा इसी बहाने मुझे तारीख तो याद रहेगी ना। तो आपने वो चलाया था 12 नवंबर 2001 को, मेरा पहला काम था। यार तो जवाद साहब मुझे ये बताएं कि 12 नवंबर 2001 को आपको आइडिया था कि आप कितने बड़े राइटर को चांस दे रहे हैं? रिटायरमेंट प्यार करना चाहता हूँ। ये अब ये नहीं कि मैं इसके शो में आया हूँ, ये मैं गवाही देता हूँ कि वाकई ये एक फखरिया पेशकश थी। और माशाल्लाह आप सब लोग अब देख रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से। हाँ इतना कुछ ज्यादा नहीं हुआ अभी भाई, इतना मैं जवान ही हूँ अभी। ये जो मैंने ऑफ भी बहुत लिया था। वैसे भाई आप हफ्ते फिल्म भी लिख लेते, बाहुबली भी लिख लेते, दुनिया की अच्छी से अच्छी फिल्म भी लिख लेना, हाँ असी थोड़ी इज्जत फेर भी नहीं करते। सर आपका बैंड था डॉक्टर और बिल्ला, जी जी। वो यूनिक नाम आपने कैसे सोचा? यार ये बड़ी लंबी डिटेल है, लेकिन चलें, वो हमारे असल में कॉलेज के ज़माने का बैंड था। हम 2 लोगों का बैंड था। तो एक का नाम, एक का निक नेम डॉक्टर था, मुझे डॉक्टर कहते थे लोग, और उसको बिल्ला कहते थे। ये निक नेम्स पे हमें तो बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था कि लोग हमें कोई पसंद कर लेंगे। हमने तो मजाक में रखा था वो नाम, वो लोगों को पसंद आ गया, और बस अल्लाह ने देना होता है जैसे। तो भाई आपको डॉक्टर क्यों कहते थे? जवाब साहब को डॉक्टर यार अल्लाह जानता है, मैंने बड़ी दफा अजय तुम मरीज लग रहे ये कोई होगा किस चीज के डॉक्टर मशहूर थे आप कॉलेज लाइफ में? यार मेरा ख्याल है अभी सेंसरशिप इतनी है कि मैं ना बताऊं। कोई दिलों के डॉक्टर वाला मामला था कुछ ऐसा? बस चलें, अगर आपने अच्छे लफ्जों में कहना है तो दिलों के डॉक्टर। दिलों के डॉक्टर। आपने पहला गाना भी जो बनाया वो यस लव एंड देन नो लव। ऑफ कोर्स मोहब्बत बहुत जिंदगी में आपके इंपॉर्टेंट रही है। मोहब्बत होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, क्यों नहीं भाई? आप लोगों का क्या ख्याल है, मोहब्बत नहीं इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? बिल्कुल मोहब्बत होनी ये चाहिए। जितने मेरे सारे प्यारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको प्यार है किसी ना किसी से, है कि नहीं? तो है? आपको किससे है? मुझे तो हर दूसरे से हो जाता है, मेरी आई बात करें इधर तो बेहतर है। मगर नहीं, आखिरी बार मोहब्बत याद है कब हुई? आखिरी बार मेरा ख्याल है अभी कोई 2:15 बजे हुई होगी। मैं आपको मोहब्बत के बारे में बता दूं, मोहब्बत के बारे में मेरा ये ख्याल है, मैं नहायत रोमांटिक इंसान हूँ, मैं नहायत प्यार करने वाला इंसान हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में हर इंसान को हर इंसान से प्यार करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं आ रहा तो अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, तो उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होगी। तो बाकी सबको पर्दा डालें और उस क्वालिटी को देख लें, तो खुद ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा वो। तो मैं प्यार में बिलीव करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे प्यार। जवाद भाई की बातों के बाद मैं तुम्हें आज कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है। और तुम्हारे में मुझे सिर्फ यही एक अच्छी चीज़ नजर आई है। भाई आपकी तो वो भी अच्छी नहीं है। वेलकम बैक जी रबानिया। सर
पाकिस्तान में इतने बैंड्स बनते हैं लेकिन सरवाइव नहीं करते, इसकी क्या वजह है? नहीं सर्वाइव करते हैं, क्यों नहीं करते, बहुत चलते हैं बैंड। कुछ बैंड सर्वाइव नहीं करते, वो मेरा ख्याल है कि शायद उनकी अपनी एक कंसिस्टेंसी जो होती है। देखें एक चीज़ होती है, कुछ लोगों की किस्मत होती है कि उनका पहला गाना हिट हो जाता है, और दूसरा आप जो बैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं ना, बैंड कुछ सालों पहले तो बहुत होते थे, अब ज़्यादा सोलो आर्टिस्ट जो हैं वो अब खुद सोलो परफॉर्म करते हैं। आजकल का अगर हम बात करें तो आजकल तो रश ही इतना हो गया, अब हर इंसान आर्टिस्ट है। अब ये नहीं, अब सेलिब्रिटीज़ की वैल्यू मेरी नज़र में तो बहुत डाउन हो गई है। उसकी वजह ये है कि ठीक है सेलिब्रिटी इज़ स्टिल अ सेलिब्रिटी, लेकिन ये होता है कि आप सब सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सब लोग सेलिब्रिटीज़ ही बैठे हुए हैं। आपके पास टिकटॉक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सब कुछ है। आजकल तो तोते की आवाज़ निकालता है कोई तो 1 मिलियन पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। तो वो भी खोते दी गड्डी सानू नहीं आया। एक्चुअली लाइफ ही बड़ी कम हो गई हुई है। कोई भी चीज़ हिट होती है ना, बड़ी सुपर हिट भी हो जाती है, 1-1.5 हफ्ता उसकी लाइफ होती है, क्योंकि इतना कुछ है अब देखने को आपके फ़ोन के अंदर ही। तो बस ऐसे ही है। और माहिदा जी, जैसे जवाद भाई ने बोला कि मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत होनी चाहिए, और मुझे तो कहते बार बार मोहब्बत होती है, तो आप क्या इस बारे में कहते बार बार होनी चाहिए, एक मरतबे होनी चाहिए? मेरा तो यही ख्याल है कि बार बार होनी चाहिए। बार बार होनी चाहिए। अच्छा जी, आपको कितनी दफ़ा हुई है मोहब्बत? मुझे तो कोई सच बताएं, अब मैंने सच बोला है। मैंने जो भाई 1600-1700 मोहब्बत की है। अच्छा वाह, माशाल्लाह। बरकत एक चिप नहीं पाई। तो मैं अब मोहब्बत ढूंढ रहा हूँ, जैसे माहिदा जी बड़ी प्यारी। मोहब्बत करना जरूर चाहिए, बरकत अब उसमें डले ना डले अब ये तो। लेकिन आप आज आई हैं, इसलिए तो मैं पूछना चाह रहा था कि आप सिंगल हैं जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छी भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और लड़का भी खूबसूरत है, बरतानी हुसन आपके सामने। तो वैसे मोहब्बत के बारे में होनी तो चाहिए, ये पक्की बात है। तो कैसा शख्स होगा जिससे आपको मोहब्बत होगी, किस तरह का होना चाहिए? मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि उस इंसान में एम्बिशन होना चाहिए। ऑपरेशन वो मेरा है, 2 हुए मेहनती होने चाहिए, उनकी मेहनती इज्जत तो होनी मैं- चाहिए, उनका कोई माशरे पैशन होना में चाहिए, पैशन मैंने कहा था। पैशन काम की तरफ। समझदार होने चाहिए, इस चीज़ को समझें कि एक लड़की काम कर रही है। लेकिन मुझे पता है कि आप काम कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये तो होता है ना, समझ आ जाती है। और क्या होना चाहिए? खूबसूरत मेरे जितना होना चाहिए लड़की। जी बिल्कुल, थोड़ा कम भी सही है। नवे सूट सवाओ, भरा दी गल बन रही है, नवे सूट सवाओ। ये तो आप उनकी फैशन सेंस के बारे में भी बताएं। I think is very up to date with fashion, color coordinated, well fit. हाँ, सड़ो शरीको सड़ो। अच्छा मुझे बताएं कि अमीर कितना होना चाहिए बंदा? होना चाहिए। उनको ट्रैवलिंग का गालिबन बहुत शौक है जी, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं। तो ट्रैवलिंग कहाँ पसंद गई आप? US, UK, यूरोप, श्रीलंका, मालदीव। आपके नसीब अच्छे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਆ। तुम अपने वाले मुल्क बताओ जरा, आप ये मैं भी शक्ल इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। कहाँ गए बताइए जरा इनको। मैं तकरीबन इंग्लैंड गया हूँ। तकरीबन इंग्लैंड गए। तकरीबन का क्या मतलब है? मैं कोई 20-25 मरतबा इंग्लैंड गया हूँ, कोई और यूरोप गया हूँ, तकरीबन दर्जन 2 दर्जन दफा यूरोप के अंदर ये कमाल कर चुके हुए हैं। कनाडा। इसके अलावा बताओ कनाडा, अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हो आए हुए हैं बहुत दफा, न्यूजीलैंड भी हो आए हुए हैं। सोचना पड़ेगा। मगर नहीं, ट्रैवलिंग का इनको बहुत शौक है अच्छा, और बाकायदा ट्रैवल करते हैं ये। काम के सिलसिले में हो जाना पड़ता है। 6-7 पासपोर्ट तो हैं इनके जो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, अब वो इतना ज्यादा हो चुकी है ट्रैवलिंग। आपको सर ट्रैवलिंग का शौक है? कतन नहीं। मैंने अपने घर से भी बाहर निकल कर निकलना हो ना तो मुझे 2 दिन सोचना पड़ता है कि यार मैं ऐसे नहीं तुसी बूट ना शराबा नहीं पाइयां, किते जाना ही नहीं। आपको बिल्कुल भी शौक नहीं था ट्रैवलिंग? नहीं, मुझे कतन शौक नहीं है, और दुनिया अपने घर बैठ के अपने दिमाग में ही देख लेते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि इसमें भी आप सुस्त हैं। आप काफी जान गई हैं मुझे। 15-20 मिनट हुई। बताया वो कहंदे नहीं, मैंने 5 मिनट बाद मोहब्बत होंदी ते बच के रहो।